अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे सडन ऑनसेट ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के ऊपर। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि उनको अचानक स्ट्रेस हो गया है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है और उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यानी अचानक उनको उदासी महसूस होगी और वो अपनी बॉडी में इतनी लो एनर्जी फील करेंगे कि अगर उनकी जॉब भी है, उन्होंने जॉब पर भी जाना है तो तकरीबन अपने आप को उनको ऐसा लगेगा जैसे वो खुद को सिर्फ घसीट कर वहाँ तक लेकर जा रहे हैं और उनका बिल्कुल दिल नहीं करेगा कोई काम करने को। मामूली बात भी उनको इतनी बड़ी लगेगी कि उनको लगेगा जैसे ये स्ट्रेस और ये डिप्रेशन बहुत बड़ा हो गया। किसी ने थोड़ी सी भी बात कर दी है, छोटा सा भी कोई जुमला बोल दिया तो उनको लगेगा कि इस शख्स ने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। जिनको अचानक सडन ऑनसेट होता है डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का और स्ट्रेस का। इसके बाद ये है कि इसकी अलामत क्या होती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और जो पेशेंट हैं वो ख़ुद अपनी सेल्फ केयर से अपने आप को किस हद तक बेटर कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अलामत क्या होंगी। जिस किसी भी पेशेंट को सडन ऑनसेट होगा, अचानक एंग्जाइटी का अटैक होगा, डिप्रेशन होगा या स्ट्रेस होगा, उससे पहले उनको कभी नहीं हुआ और उनको अचानक एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनकी अलामत ये होंगी कि उनको बहुत एकदम उदासी महसूस होगी और कोई भी मामूली बात भी उनको बहुत बड़ी लगेगी। और दूसरा, उनको लगेगा कि वो होपलेसनेस, नाउम्मीदी उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उनको अपने जिस्म में एनर्जी और ताकत इतनी कम महसूस होगी कि उनको लगेगा कि जैसे उन्होंने अपने आप को सिर्फ घसीट के वहाँ तक पहुँचाना है। उसके बाद लास्ट में ये कि उनकी डाइट और नींद बहुत डिस्टर्ब होगी। हो सकता है खाना वो बहुत ज़्यादा खाएं। ज़्यादातर सडन ऑनसेट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भूख की जो मिकदार है, खाने पीने का जो लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और नींद, उनका जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। या तो वो सारा दिन सोते रहेंगे या सारी रात सोते रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा कि दिन और रात दोनों तरफ एक्स्ट्रा सोएंगे। और अगर ये भी नहीं तो फिर ये होगा कि सिर्फ वो रात को सारी रात जागेंगे और दिन में कभी दोपहर को आधा घंटा नैप ले लिया, 2 बजे थोड़ी देर आधा घंटा, लेकिन उनकी नींद बहुत ख़राब होगी। अब देख लेते हैं कि माहिर नफ्सियात के पास अगर आप पेशेंट को लेके जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट करवाया जाता है। सबसे पहले तो काउंसलिंग करवाई जाती है, पेशेंट के साथ डिस्कस किया जाता है, डिटेल सेशंस होते हैं, उससे बात की जाती है। हो सकता है कि लाइफ में उसका पुराना कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, कोई पुराना हादसा उसके साथ हुआ हो, उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो गई हो। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है इसके अंदर कि इसमें माइंडफुलनेस स्ट्रेस टेक्निक करवाई जाती हैं, आपको बिठा के प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक करवाई जाती हैं। ट्रीटमेंट का ये पार्ट है। साइकोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट करवाया जाता है। ये सब ज़हनी और जिस्मानी एक्सरसाइजेज आप समझ लें इसको, ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। ये सारे सेशंस करवाए जाते हैं पेशेंट को और माहिर नफ्सियात के पास ही आप अगर पेशेंट को लेके जाएं और ट्रीटमेंट करवाएं तो बहुत बेहतर है ये। उसके बाद आप खुद क्या कर सकते हैं। पेशेंट अपने आप को, जब तक माहिर नफ्सियात के पास अगर पेशेंट नहीं जाता तो घर वाले और पेशेंट अपने आप को खुद कैसे बेटर कर सकता है। सबसे पहले तो ये कि उसके अंदर आपने, पेशेंट ने अपनी जो हाइजीन है उसका बहुत ख्याल रखें, यानी डेली शॉवर लें, डेली कपड़े चेंज करें। नहीं दिल कर रहा तब भी आप अपनी हाइजीन का, अपनी सेल्फ केयर का बहुत ख्याल रखें। उसके बाद सेकंड बात ये कि आपने अपनी डाइट में एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा फैट, कुछ लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस में पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, फ्राइज़ और फिर इस तरह की बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेक करना शुरू कर देते हैं जिससे वेट गेन बहुत होता है और डिप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है। ये आपने अवॉइड करना है। नॉर्मल डाइट लें और उसके अलावा लास्ट में आपने जो वॉक है वो नहीं छोड़नी। पेशेंट को चाहिए कि वो रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग वॉक पर लाजमी जाए। अगर पेशेंट खुद नहीं जा सकता, ज़ाहिर है डिप्रेशन और एंग्जाइटी जब अचानक पेशेंट को आती है तो उसकी सारी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है। तो घर वालों के लिए जो मैसेज है एज ए साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात के तौर पे, वो ये कि घर वाले इन सारी बातों का ख्याल रखें पेशेंट के लिए। उसको खुद वॉक पर लाजमी लेके जाएं, उसकी डाइट का ख्याल रखें, उसको लाजमी उसको पुश करें कि वो डेली शॉवर ले, डेली अपनी हाइजीन का ख्याल रखे। ये सारी बातें जो पेशेंट खुद सेल्फ केयर कर सकते हैं, घर वाले कर सकते हैं, उससे पेशेंट की कंडीशन पे काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आप मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स भी रहते हो। ये एक बेहतर तरीका हो सकता है अपने सडन ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको ना आपकी कंडीशन मैनेज हो, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं।
اس کے ساتھ ایسی کون سی بات ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں، ایسا کون سا سوال ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ بک یور اپائنٹمنٹ ناؤ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔